नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो शुरू करते हैं ये कहानी। एक युवक था, उसको जीवन से बड़ी ख्वाहिशें थी। उसे लगता था उसे बचपन में वह सब नहीं मिल सका जिसका वह हकदार था। बचपन निकल गया, किशोर अवस्था में आया, वहां भी उसे बहुत कुछ अधूरा ही लगा। उसे महसूस होता है कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, उसके साथ न्याय नहीं होता। इसी असंतोष की भावना से युवा हो गया। उसे लगता था जब वह अपने पैरों पर खड़ा होगा तो सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वह अवस्था भी आ गई, पर उसकी इच्छाएं इतनी थी, लाख कोशिशों पर भी वह पूरा नहीं कर पा रहा था। वह युवक बेचैन रहने लगा। इसी बीच किसी सत्संगी के संपर्क में आया और उसे वैराग्य हो गया। वह स्वभाव से और कर्म दोनों से संत हो गया। संत होने से उसे किसी चीज की लालसा ही नहीं रह गई। जिन संत की संगति से उसमें वैराग्य आया था, वह लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनकी इच्छाएं बहुत थोड़ी थी, वह पूरी हो जाती तो वह योग साधना और यज्ञ हवन करते। इस युवक में भी वह गुण आ गया। अब वह भी संत हो गया। इससे उन्हें मानसिक सुख मिलने लगा और उसमें देवीय गुण भी आने लगे। अब वो भी ईश्वर की लंबी साधना में बैठे। इनकी साधना से एक देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन दिए और कोई इच्छित वरदान मांगने को कहा। संत ने कुछ पल सोचा, फिर देवता से बोले कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देवता ने प्रश्न किया, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी ज्यादातर आकांक्षाएं पूरी ही ना हो सकी हैं। इस पर संत ने कहा, जब मेरे मन में इच्छाएं थी तब तो कुछ मिला ही नहीं। अब कुछ नहीं चाहिए तो आप सब कुछ देने को तैयार हैं। आप प्रसन्न हैं, यही काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवता मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, इच्छा पर विजय प्राप्त करने से ही आप महान हुए। भगवान और आपके बीच की एक ही बाधा थी, आपकी अनंत इच्छाएं। उस बाधा को खत्म कर आप पवित्र हुए। मुझे स्वयं परमात्मा ने भेजा है, इसीलिए आप कुछ ना कुछ स्वीकार करके हमारा मान अवश्य रखें। संत ने बहुत विचार विमर्श किया और कहा, मुझे वह शक्ति दीजिए कि यदि मैं किसी बीमार व्यक्ति को स्पर्श कर दूं तो वह भला चंगा हो जाए, किसी सूखे वृक्ष को छू दूं तो उसमें जान आ जाए। देवता ने कहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। वरदान देकर देवता चलने को हुए तो संत ने कहा, रुकिए, मैं अपना विचार बदल रहा हूँ। देवता को लगा, क्या इसमें फिर से लालसा पैदा हो गई। उन्होंने कहा, अब क्या विचार किया है बताएं, आपको एक अवसर विचार बदलने का मैं देता हूँ। संत ने कहा, मैं अपने वरदान में संशोधन चाहता हूँ। मैंने आपसे मांगा कि यदि मैं बीमार व्यक्ति को छू दूं, उसे स्वास्थ्य लाभ हो, सूखे वृक्ष को छू दूं तो हरा भरा हो जाए। मैं इस वरदान में संशोधन यह चाहता हूँ कि रोगी और वृक्ष का कल्याण मेरे छूने से नहीं, मेरी छाया पड़ने से ही होने लगे और मुझे इसका पता भी ना चले। देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या आप ऐसा इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आप किसी मलिन या बीमार को स्पर्श करने से बचना चाहते हैं? संत ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोगी या मलिन व्यक्ति से दूर रहने के लिए नहीं, मैं ऐसा मांग रहा हूँ। मैं नहीं चाहता संसार में यह बात फैले कि मेरे स्पर्श करने से लोगों को लाभ होता है। एक बार यह बात फैली तो फिर संसार में मुझे लोग एक चमत्कारिक शक्तियों वाला सिद्ध प्रचारित कर देंगे। मैं दोनों का कल्याण तो चाहता हूँ, लेकिन उस कल्याण के साथ मेरी प्रसिद्धि हो,
यह नहीं चाहता, देवता ने प्रश्न किया। पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इससे क्या नुकसान हो सकता है? संत बोले, शक्ति का एहसास मन को मलिन करके कुछ चक्रों की रचना शुरू करता है, चाहे वह कोई देवीय सिद्धि ही हो। क्यों ना हो, यदि प्रचार शुरू हुआ और मेरे मन में श्रेष्ठता का अभिमान होने लगा, तो फिर यह वरदान मेरे लिए शाप बन जाएगा। इससे तो अच्छा है कि लोगों का कल्याण चुपचाप ही हो जाए, ना मुझे पता चलेगा, ना अभिमान की संभावना रहेगी। देवता और भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, परमात्मा ने ऐसे वरदान के लिए सर्वथा योगी व्यक्तियों का चयन किया है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत ज्यादा इच्छा होती है तब वह वस्तु आसानी से नहीं मिलती। लालसा घटते ही वह सरलता से उपलब्ध होने लगती है। बहुत ज्यादा इच्छाएं मानसिक अशांति का कारण बनती है। परोपकार का भाव रखना बहुत अच्छा है, लेकिन उस परोपकार के बदले उपकार का भाव रखना लालसा है। लालसा आते ही परोपकार का आपका सामर्थ्य कम होता है। आजमाई हुई बात है, ध्यान से सोचिए, सत्य लगेगा। परमात्मा मनुष्यों की तरह तरह से परीक्षा लेते हैं। किसी दिन परमात्मा ने सच में कोई देवीय शक्ति देने का मन बना लिया तो इस कथा को याद रखिएगा। परमात्मा उसी को चमत्कारिक शक्तियां देते हैं जो इसका प्रयोग परमार्थ के लिए करता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।